आप सबको पता होनी चाहिए कि 1 जून से ना जो अभ्यर्थी है वो तूता रायपुर में हड़ताल में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना ये है कि भर्तियां तो सब चाह रही है, लेकिन वहां पर जाकर ना बातों को रखना, लोगों का साथ देना कोई नहीं चाह रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? चलिए, ज्यादातर लोगों के मन में ना यही एकमात्र क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहा है कि घोषणा तो हो गई है, जिस तरह से 57,000 पदों का घोषणा हुआ था, 33,000 पदों का घोषणा हुआ था, उसी तरह से 5,000 पद का फिर से घोषणा हो गया है। हालांकि इसके विरोध काफी ज्यादा हुए, लेकिन अभ्यर्थी सोच रहे हैं कम से कम, हालांकि हम संतुष्ट संतुष्ट तो नहीं है इस पोस्ट से, लेकिन कुछ दिखे तो सही, नजर तो आए, 5,000 पोस्ट आ रहे हैं ऐसा दिखे तो सही। क्योंकि सिर्फ बोल देने बस से तो किसी का विश्वास नहीं होने वाला है अभी, क्योंकि पहले भी कई बार बोला जा चुका है और हुआ आगे कुछ नहीं है। तो अभी हम बातें करने वाले हैं कि क्या कुछ संभावना है इस 5,000 पोस्ट का, क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको अभी इस समय नहीं करनी चाहिए, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है अगर आना हो तो, और सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस है या क्वेरीज है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरीज या क्वेश्चन तो यही है भाई कि जो भर्ती है, नोटिफिकेशन है, वो कब तक आ सकता है और क्या सही में इसको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। तो देखिए, जहां तक बात है वित्तीय स्वीकृति का, तो अभी तक ऐसा कोई पुख्ता कहीं से ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा है या सबूत नहीं है कि वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। कई लोगों को बोलते हुए सुना गया है यूट्यूब में ही कि वित्तीय स्वीकृति दिया जा चुका है, वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। और जिस तरह से पोस्टरबाजी हुआ था, जिस तरह से घोषणा अभी हुई थी 1 जून को, लग तो यही रहा था कि सारी चीजें कंप्लीट होगा, वित्तीय स्वीकृति मिल गई होंगी, तभी इतना हो हल्ला किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि भर्तियां हम करने जा रहे हैं 5,000 का। तो उम्मीद पहले तो ये करते हैं कि वित्तीय स्वीकृति अगर नहीं भी मिला होगा ना, तो जल्दी वित्तीय स्वीकृति दे और आगे अगर करना है भर्ती तो कार्यवाही स्टार्ट करे फटाफट, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब तक नोटिफिकेशन या कब तक भर्ती आने की संभावना है, यही इंपॉर्टेंट बात है और यही इंपॉर्टेंट मैटर है। तो देखिए, अगर सरकार एक सही में भर्ती करना चाह रहे हैं अभी, और जितनी सारी चीजें अभी किया गया कुछ दिनों में या इस हफ्ते में, जितने पोस्टर्स छापे गए, अलग अलग ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किया गया, अलग अलग शासन के लोगों के द्वारा इसको प्रमुखता से रखा गया, है ना। और बहुत सारी जो चीजें देखने को मिली, मुख्यमंत्री भी अपने घोषणा में बोले, अपनी बातों को रखे कि हम भर्ती करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो वित्त मंत्री है, जो अपन ये बोल सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं शासन व्यवस्था में, उसने भी अपने ट्विटर हैंडल में ये चीज पोस्ट किया। हालांकि जो मुख्यमंत्री जी थे, उनके ट्विटर हैंडल से आई थिंक वो पोस्ट हटा लिया गया है, ऐसा सुनने में आया है। वी होप कि वो 33,000 वाला टाइप पोस्टर हटाने वाला काम ना हो और वैसा फिर आगे नतीजा देखने को ना मिले उसका। मेन बात यह है कि अगर सरकार एक्चुअल में चाह रही है कि भर्ती करना है 5,000, तो 1 साल लेट नहीं करना चाहिए सरकार को, या अगर 1 साल लेट करना होता, अगले साल भर्ती निकालना होता, तो अभी से इतना ज्यादा करने का क्या जरूरत है गवर्नमेंट को, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। 33,000 भर्ती की घोषणा के समय पूरा पोस्टरबाजी और जो घोषणाएं हैं वो सारी तो कर चुके हैं, मतलब एक बार किरकिरी हो चुका है युवाओं के सामने में। तो उम्मीद ये था, जब उस दिन घोषणा किए और पोस्टर वगैरह जारी किए, तो उम्मीद ये लग रहा था, ज्यादातर लोगों को यही लगा कि ना जल्दी ही निकालने के मूड में है। जुलाई अगस्त जून, है ना, जून तो खैर अभी चल रहा है, जुलाई अगस्त तक मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा कुछ उम्मीदें ना सामने नजर आ रहा था। लेकिन अब एक हफ्ते भर में ही थोड़ा सा जो सीन था ना, वो थोड़ा सा अलग होने लगा है ना। अब आधे से ज्यादा लोगों के मन में ये चलने लगा है कि कहीं ये भी 33,000 भर्ती की घोषणाओं के जैसे लॉलीपॉप तो नहीं था, युक्तियुक्तकरण और जो अभी हड़ताल चल रही है युवाओं का, या उस दिन चालू हुआ था, उसको दबाने के लिए या उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए काफी लोगों ने उस समय बोला भी, काफी लोगों ने ये कहा जिस समय घोषणाएं करी गई थी, तो ये सीधा सीधा मुद्दे को शांत करने के लिए एक कूटनीति है, काफी लोगों का ये कहना था। लेकिन काफी लोग जो आशावादी लोग थे, है ना, ऑप्टिमिस्टिक टाइप्स ऑफ जो लोग थे, उनका ये मानना था कि नहीं भाई, गवर्नमेंट इस बार जरूर जल्दी ही कुछ करने के प्लान में है, तभी इतने प्रमुखता से सारी चीजों को किया जा रहा है। लेकिन हफ्ते भर में ही जो जो आधे लोग थे ना, वो भी और आधे हो गए हैं। मतलब अब 25% लोगों को बस लग रहा है कि जल्दी वैकेंसी आ सकती है, भर्ती आ सकती है। 75% जो लोग हैं उनको अब ये लगने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये भी ये वाला जो भी चीजें था ना, वो मौके पर चौका लगाने वाला जो हम देखते हैं सीन, वो वैसा सीन था। युक्तियुक्तकरण और हड़ताल के बीच में बातों को थोड़ा सा सकारात्मकता माहौल देने के लिए चीजें करी गई थी।
और सरकार का इस साल भर्ती निकालने का प्लान नहीं है। फिर से ये जो सीन है वो क्रिएट होने लगा है या एटमॉस्फेयर ये बनने लगा है। बाकी उम्मीद हम ये करते हैं कि अगर सरकार को भर्ती करनी है तो अगले साल की भर्ती के लिए, इस अगले साल मीन्स अब अगले साल अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर हम देखें तो फरवरी में टेट है, फरवरी के बाद वाला ही सीन नजर आता है फिर, है ना? तो वो अगले साल ही तो हो गया ना। अभी तो अभी मई जून तो स्टार्ट हो गए, जून तो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अगर अभी से भी गिनते हैं तो 8 महीने है ना का टाइम अभी बाकी है। 8 महीने मतलब लगभग नेक्स्ट ईयर ही मान के चलिए। तो अगले साल की भर्ती के लिए अभी या इस साल या अभी से इतना ज्यादा चीजें करने की आवश्यकता नहीं थी, अगर अगले साल करने के बारे में सोच रहे हैं तो, है ना? सीधा सा उस समय जब टाइम आता 1-2 महीने पहले उसको बोल दे रहा था कि हम लोग ये करने वाले हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में सरकार की अभी भर्ती करने की प्लान है तो हम निवेदन करेंगे सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि सारा जो रूपरेखा है ना भर्ती का वो जल्द से जल्द जारी कर दे, एक शेड्यूल जारी करे कि कितना पद, क्या पद, कैसा पद, कब भर्ती, कब एग्जाम, कब तो सारी चीजें होंगी, व्यापम कब नोटिफिकेशन जारी करे, ये सब चीजें, सारी चीजें, सारा शेड्यूल जारी कर दे, सारे पोस्ट, कब तक एग्जाम होने, कब तक क्या करना है, ताकि जो युवा है, जो इनके पढ़ने वाले युवा है ना, उनको कुछ समझ में आए और वो डिसाइड कर सके। पिछले बार जो गलती हुआ था ना, वो गलती युवा फिर से मत कर सके, क्योंकि असमंजस में है ना अभी। अभी फिर से जब घोषणा किया गया, मुख्यमंत्री है ना, प्रदेश की के मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं होती है, मुख से निकलने वाले जो भी चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो किसके बातों पर करेंगे वाली बात है। पिछले बार क्या हुआ था, घोषणाएं कर दिए गए और सभी लोग सारी चीजों को छोड़कर लग गए तैयारियों में। अगर इस बार भी ये गलती करेंगे तो वो भी भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से नियोजित होंगे, काम वाम में लगे होंगे, तो उसको छोड़ने की गलती मत करना फिलहाल, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर में कुछ हमको समझ में आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, अच्छी बात होगी। तैयारियां करिए, तैयारियां करना है ना, अपनी तैयारी में लगे रहना है। लेकिन जो सारे काम धंधे को छोड़कर दिन रात तैयारी करेंगे करके बैठ घर में बैठ जाने वाला जो काम होता है ना, वो बाद में ना काफी कष्ट और पीड़ा देता है। मैंने पिछले बार से काफी लोगों का अनुभव देखा है, कॉल कर कर अपना पीड़ा या कष्ट बताते थे कि इनके बातों में आकर इस उम्मीद से कि भर्ती 2-3 महीने में ही आने वाली है, जो काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन कर रहे थे, है ना, उसको छोड़कर तैयारियां करने में लग गए। कोई कोचिंग सेंटर चले गए, है ना, कोई बहुत सारे पैसे लगाकर कोचिंग करने लगे और बाद में हाथ कुछ आया नहीं, साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, ठीक है। तो इस तरह का गलती ना इस बार अभी फिलहाल तो मत करिएगा। आप पढ़िए, आपके काम के साथ भी ना, देखिए मैं तो पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, जो भी जॉब हम कर रहे हैं, जो भी वर्क हम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो डीएड बीएड कर रहे हैं वो स्कूलों में, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे होते हैं। तो प्राइवेट स्कूल वगैरह के साथ ये जो भी 6-7 घंटे की जो ड्यूटी है ना, उसके साथ भी 4 से 5 घंटा पढ़ा जा सकता है। आप सुबह 2 घंटे पढ़िए ना, शाम को रात को 2-3 घंटे पढ़िए, हो जाता है, काफी है, ठीक है। शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है वो एकदम आपको यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिलाना है कि आप दिन और रात एक कर देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप दिन में 4 घंटा भी पढ़ते हैं डेली रोज, तो वो बहुत ज्यादा है आपको शिक्षक भर्ती में किसी भी पोस्ट को निकालने के लिए। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि नौकरी छोड़कर पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कतई नहीं है। आप अपना टाइम निकालिए, जितना ज्यादा से ज्यादा, जो भी आपको टाइम मिलता है ना, 24 घंटे का पूरा दिन और रात होता है, 6 घंटे आप सोएंगे उसमें, ठीक है ना। 6 घंटे काम करेंगे, 6-7 घंटे, फिर भी टाइम बचता है, 1-2 घंटे आप एंटरटेनमेंट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी टाइम बचता है 4 घंटा आपके। तो डेली अगर 4 घंटा भी पढ़ते हैं तो भी आप सिलेक्शन पा लेंगे जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस गलती में या ऐसा डाउट में बिल्कुल भी मत रहा करिए कि नौकरी छोड़ोगे या काम वाम छोड़ के, सब काम धंधा छोड़ करके ही मैं तैयारी करूंगा या करूंगी तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही सारी चीजें हैं। उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि जिस तरह से सारे जगह से हमको देखने को मिला, है ना, शासन से, तो लग ये रहा था कि ना अगले साल का इंतजार करने वाले नहीं है, इसे अभी 2-3 महीने में जुलाई अगस्त तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अभी भी है, देखिए अभी भी ऐसा नहीं है कि सारी होप खो गई है, अब सीधा वैकेंसी
या जो भर्ती नोटिफिकेशन है वो फरवरी के बाद ही आएगा 2026 में, ऐसा नहीं है। अभी कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है कि जून जुलाई सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाए। अभी भी उम्मीदें हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इस सारी चीजों करने में। क्या ही लगेगा, आप एक बार देखिए, युक्ति उपकरण खत्म होगा, ठीक है, 10 जून तक। उसके बाद वेकेंट पोस्ट मंगाया जाएगा। उपकरण से सारे पोस्ट खत्म नहीं होने वाले हैं, काफी पोस्ट है, बहुत सारे प्रमोशंस हुए हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें पोस्ट, अभी काफी पोस्ट है। और आने वाले दिनों में आपको जरूर बड़ी भर्तियां देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक और बात बोलना चाहूंगा, आप सबको पता होनी चाहिए कि 1 जून से ना जो अभ्यर्थी है वो तूता रायपुर में हड़ताल में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना ये है कि भर्तियां तो सब चाह रही है, लेकिन वहां पर जाकर ना बातों को रखना, लोगों का साथ देना कोई नहीं चाह रहा है। देखिए, अगर आपको भर्ती चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं प्रमुखता से और बहुत जोरों शोरों से अपनी बातों को सरकार या शासन के समक्ष रखना पड़ेगा, तभी कुछ कुछ हो पाएगा या बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल पाएगी। नहीं तो 5,000 के फेयर में ही फंसा कर रख देंगे सरकार आपको आगे आने वाले 2-3 साल के लिए या अगला चुनाव तक के लिए। तो अभी आने वाला जो भर्ती है उसको आपको बड़े करना है, बड़ी भर्ती चाहिए और जल्दी चाहिए, है ना। तो आप एक दिन जाकर साथ दीजिए ना भाई। जो अच्छा, और जो लड़ रहे हैं या जो वहां पर अगुवाई कर रहे हैं, उन साथियों से भी निवेदन है कि ना, जो आपसी जो भी डिस्प्यूट है ना आपके, उसको खत्म करिए और एक साथ एकजुट होकर एक आवाज में और बुलंद आवाज में अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाइए, अपनी बातों को सरकार तक रखिए। वो प्रभावशील होगा, वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होगा। आप आपस में लड़ते अगर बैठे रहेंगे तो इस तरह की चीजें तो सामने वाला चाह ही रहे हैं कि आपस में जो फूट डले और जो आवाज उठ रही है वो धीमी हो जाए। तो सभी युवाओं से भी निवेदन है कि आपको जो भी सामने आकर लड़ाई लड़ रहे हैं आपके लिए या सबके अधिकार के लिए, उनका साथ देनी चाहिए। आपको भी जो भर्तियों के लिए सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा जा रहा है, उस पर अपना साथ या अपना भागीदारी है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। उम्मीद फिलहाल यही कर सकते हैं कि जल्दी ही, अगर वित्तीय स्वीकृति नहीं मिला होगा तो वित्तीय स्वीकृति मिले। अभी और कैबिनेट की मीटिंग होना है। युक्ति उपकरण के बाद जो भी वेकेंट पोस्ट दिख रहे हैं उस पर ज्यादा ज्यादा मात्रा में भर्ती नोटिफिकेशन देखने को मिले और जल्दी ही भर्ती नोटिफिकेशन देखने को मिले। जुलाई अगस्त सितंबर तक एटलीस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। सरकार से अनुरोध है कि एक जो समय सारणी है, जो शेड्यूल है, वो जारी करे, बच्चों को बताए। घोषणा कर देने बस से नहीं होता, बच्चों को ना एक टाइम टेबल, समय सारणी, एक डेट समझ में आनी चाहिए कि कब कौन से डेट में क्या कुछ होने वाला है, ताकि उसके हिसाब से वो अपना आगे की प्लानिंग कर सके। तो यही है फिलहाल, इसी अनुरोध के साथ युवाओं को भी, सरकार को भी, सभी से इसी अनुरोध के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल में अगर हमारे न्यू है ना तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो क्लासेस और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, आपकी काम की चीजें आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। फिलहाल इसी पॉजिटिव उम्मीदों के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।